तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड अब मैं बताऊंगी। मेरी अलमारी में से रखे नहीं मिल रहे, कहाँ जा सकते? हमारे कमरे तलाशी नहीं होगी। इसको बुलाते हैं, खुद इन्वेस्टिगेट कर। तलाशी है तो मेरे क्या लो। हेलो फ्रेंड, रुबाब अपनी बेइज्जती को भुला नहीं पा रही थी कि एक मिडिल क्लास लड़की उसे उसकी औकात याद दिला रही थी। पहले तो वो शर्जीना को सिर्फ बेइज्जत करने के लिए इस घर में आई थी, लेकिन अब इसने फैसला कर लिया था कि वो शर्जीना से अपनी इस बेइज्जती का ऐसा बदला लेगी कि वो सारी उम्र भूल नहीं पाएगी। इससे शर्जीना और मुस्तफ़ा की खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। वो तो उसे ही जलाने चली थी, लेकिन खुद ही जल भुन कर रह गई थी कि वो अदील को पाकर भी खुश नहीं थी, जबकि शर्जीना तो अदील को ना पाकर भी मुतमईन थी और खुश थी। इनके पास पैसा दौलत कुछ भी नहीं था, फिर भी वो दोनों बहुत खुश थे, जबकि वो पैसों से अदील को ख़रीद कर भी वो खुशियाँ नहीं हासिल कर पाई थी। इधर शर्जीना और अदील को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में मगन और खुश थे। एक दूसरे का साथ ही इनके लिए काफ़ी था। इसलिए जब मुस्तफ़ा को जोसेफ की तरफ से इसके आइडियाज़ पर अप्रूवल मिलती है तो वो शर्जीना को इसकी ट्रीट देने के लिए बाहर लेकर जाता है, लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि कोई इनकी खुशियाँ इनसे छीनने का प्लान बना चुका है। दूसरी तरफ अदील, जिसने सिर्फ दौलत और आसाइश की खातिर रुबाब से शादी की थी, उसे रुबाब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अब इससे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगा था। बज़ाहिर तो वो उसे ये शो करवाता था कि वो उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन उसे रुबाब के साथ एक एक पल गुजारना मुश्किल लगता था। इसलिए शर्जीना की तरफ से इसकी जो बेइज्जती हुई थी, इससे तो वो अंदाज़ा कर चुका था कि शर्जीना अब इसके पास वापस आने वाली नहीं है। इसलिए वो रुबाब की दोस्त में वो सुकून तलाश करना चाहता था जिसे इसकी ज़रूरत थी, और रुबाब की दोस्त भी बिल्कुल अदील की तरह रुपए पैसे की खातिर अपने शोहर को झेलने पर मजबूर थी। इस तरह वो दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर थे। इनमें मुलाकातें बढ़ने लगी थी, जिससे रुबाब अब तक बेखबर थी। इससे तो अपने शोहर से ज़्यादा शर्जीना से इंतकाम लेने में दिलचस्पी थी, इसलिए वो अपने सास ससुर का दिल तो पहले ही जीत चुकी थी, ये कहकर कि वो गाड़ी उन्हें गिफ्ट कर चुकी थी कि पुरानी गाड़ी उनकी शायान शान नहीं है। और फिर प्लान के मुताबिक वो 43 लाख अपनी सास को रखने के लिए देती है कि ये इसका कज़न 2-3 दिन में आकर ले जाएगा। और फिर वो मौके की तलाश में होती है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर से बाहर जाएँ तो वो पैसे चुरा कर इसका इल्ज़ाम मुस्तफ़ा पर डाल सके। और ये मौका जल्द ही उसे मिल चुका था। जब मुस्तफ़ा शर्जीना को हंसी खुशी ट्रीट देने के लिए जाएगा तो रुबाब उन्हें जाता देखेगी तो दिल ही दिल में कहेगी कि वो इसे और इसके यूज़लेस हस्बैंड को और इसके एटीट्यूड को तब वो बताएगी कि वो क्या कर सकती है। इनका इस घर में जीना मुश्किल ना कर दिया तो इसका नाम भी रुबाब नहीं। और फिर वो खामोशी के साथ अपनी सास की अलमारी से वो पैसे निकाल कर मुस्तफ़ा के कमरे में छुपा देगी। और फिर सुबह वो अपनी सास से वो पैसे मांगेगी तो इसकी सास घबराई हुई अपने कमरे से वापस आएगी कि पैसे इनकी अलमारी में मौजूद नहीं हैं। तो रुबाब यहाँ पर हंगामा खड़ा कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मुस्तफ़ा और शर्जीना भी घर वापस आ जाएंगे। वो खुद भी ये सुनकर परेशान हो जाएंगे और अदील भी हैरान होगा कि आखिर वो पैसे कौन उठा सकता है। वो रुबाब को तसल्ली देगा कि वो खुद जाकर अलमारी में देखता है, मगर वो पैसे होते तो मिलते। और फिर रुबाब पूरे घर की तलाशी लेगी और आखिर में जब वो मुस्तफ़ा के कमरे की तरफ जाएगी तो मुस्तफ़ा को बहुत बुरा लगेगा कि वो अपने कमरे की तलाशी नहीं लेने देगा। घर में चोरी हो गई तो इसका क्या मतलब है कि वो पूरे घर की तलाशी लेते फिरेंगे? क्या वो लोग उन्हें चोर नजर आते हैं? तब रुबाब भी बेहद गुस्से में कहेगी कि फिर ठीक है, वो पुलिस को बुलाती है, वो खुद ही तलाशी लेंगे, क्योंकि इसके एटीट्यूड से तो यही लग रहा है कि ये सब कुछ इसने ही किया है। तब मुस्तफ़ा की बहन सिद्रा भी आई होती है। उसे रुबाब की ये बात सुनकर बहुत अफसोस होता है कि वो उसके भाई को चोर समझ रही है। इसलिए वो मुस्तफ़ा से कहेगी कि कोई बात नहीं, वो रुबाब को तसल्ली कर लेने दे। और तभी रुबाब मुस्तफ़ा के कमरे में जाएगी और वो पैसे लेकर आ जाएगी कि पैसे मिल चुके हैं, वो भी मुस्तफ़ा के बैग से। तो इफ्तिखार साहब को बहुत गुस्सा आएगा और वो एक ज़ोरदार थप्पड़ मुस्तफ़ा के मुंह पर मारेंगे कि इसे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। अगर वो पैसे नहीं कमा सकता तो इस तरह की हरकतें करेगा। वो मुस्तफ़ा को और भी बहुत सी बातें सुनाएंगे, मगर मुस्तफ़ा का दिल टूट जाएगा कि आज इसके बाप ने भी इसे लूज़र कह ही दिया था और अपने ही बेटे पर शक किया था। इसलिए वो फ़ौरन अपना सामान पैक करके शर्जीना को लेकर इस घर से चला जाएगा। सिद्रा उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, मगर इस बार मुस्तफ़ा रुकने वाला नहीं है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।